आपके पति आपसे जितना प्रेम नहीं करते होंगे जितना बाबा तुलसीदास जी अपनी पत्नी से क्या करते थे प्रेम। आज तक देखा, कभी दर्शन किया आपने, कोई पत्नी मरी पड़ी हो और पति देव कह रहे हो हे देवी आज तुम्हारे साथ हम भी भस्म रह जाएंगे जल के? कहाँ कभी आपके गांव में से पत्नी के साथ हो गए जल करके राख? देवी जी के बाद नहीं। और चलो पति देव को छोड़ो, पति देव पधार गए, माता जी ने कभी कहा नहीं नहीं जी हम तो इनके बिना नहीं रहेंगे, हम भी अपने में आग लगा लेंगे, हम भी चिता पर बैठ के आज ही अपनों कर देंगे गोविंदाय नमो नमः। हुआ किया किसी माता जी ने? क्यों? बस कहते हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं। ये संसार, तो आपका इतना प्रेम नहीं जितना बाबा तुलसीदास जी का प्रेम था अपनी पत्नी के प्रति। जब धूप हुआ करती, भयंकर धूप होती होगी, आपके पति देव आपके सर पर छाता लेके चलते, अरे देवी जी आप गोरे रंग से कारी है जाओ, लाओ लाओ हम छाता लेके चले, तुम्हारे सेवक है तुम्हारे दास है, कभी लेके चले? नहीं। लेकिन तुलसीदास जी को देखो, जब धूप हुआ करती थी पत्नी के सर पर छाता लेकर के चलते थे। कितना प्रेम था पत्नी के लिए। लेकिन जब उस पत्नी ने भी कहा कि इस हार्ड मांस के पुतले से प्रेम करते हो, अरे जितना प्रेम इस शरीर से करते हो इतना प्रेम अगर इस शरीर को बनाने वाले राम से कर लिया होता तो वो राम अब तक तुझे मिल गया होता। अकल ठिकाने उसी समय लग गई। बाबा तुलसीदास जी उसी समय समझ गए। और एक बात हम कहेंगे, पत्नी वही है जो अपने भटके हुए पति को सही मार्ग पर ला दे। तुलसीदास जी की पत्नी ने 1 मिनट में लगा दिया भक्ति में। इसे कहते हैं पत्नी, इसे कहते हैं नारी। वो नहीं जो खुद तो संसार में फंसी पड़ी है, पति देव को भी मोह माया में फंसाया हुआ। कितने कामी थे बाबा तुलसीदास जी, अरे पत्नी के पीछे भाग रहे कामी हुए, लेकिन फिर भी पत्नी ने कह दिया शरीर से नहीं, मुझसे नहीं, मुझे बनाने वाले राम से प्रेम कर। तुलसीदास जी उस समय क्या करते? सोच में डूब जाते। पत्नी चली रात में सोने के लिए और तुलसीदास जी चले जगने के लिए। रात्रि भर के जगने के लिए नहीं, सदा सदा के लिए जगने के लिए चल पड़े तुलसीदास जी। और ऐसे जागे महाराज, ऐसे जागे कि अपने मन को समझाया, मन पत्नी में नहीं, अरे मन पत्नी बनाने वाले अब राम में लग जा, उसी में तेरा हित है, उसी में तेरा कल्याण है। और मन समझा, और तुलसीदास जी का मन जो पत्नी में फंसा था वो राम में फंसा। और ऐसा फंसा कि महाराज तुलसीदास ने राम का दर्शन पा लिया। और गुरु देखो कौन मिले? हनुमान जी। कौन मिले? हनुमान जैसे गुरु मिले। तुलसीदास जी संभल गए, तुम क्यों नहीं संभल पा रहे अभी तो? तुलसीदास भी बाद में राम के चक्कर में ही पड़ गए। पहले पत्नी के चक्कर में थे, फिर बाद में जब समझ आई तो किसके चक्कर में पड़े? राम के चक्कर में। मीराबाई किसके चक्कर में पड़ी? कृष्ण के चक्कर में। प्रहलाद किसके चक्कर में पड़े? नारायण के चक्कर में। जनाबाई किसके चक्कर में पड़ गई? विठलनाथ के चक्कर में, कृष्ण के चक्कर में। रसखान किसके चक्कर में फंसा? कृष्ण के चक्कर में। तो तुम संसार के चक्कर में अभी तक क्यों फंसे हो? अगर संसार के चक्कर में ही फंसे रहे तो सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। अगर संसार के चक्कर, संसार का चक्कर चक्कर ही है महाराज, ये खतरनाक वाला चक्कर है। पर संसार के चक्कर को छोड़कर कृष्ण के चक्कर में फंस गए तो बेड़ा पार हो जाएगा, भव से पार हो जाओगे, राम तुम्हें मिल जाएगा, कृष्ण तुम्हें मिल जाएगा। और बताओ कौन नहीं चाहता है कि कृष्ण हमें मिले?
इस कथा पंडाल में क्या कोई एक ऐसा होगा बच्चा भी कहेगा कि मुझे कृष्ण से मिलना, लेकिन मिल तो जाएगा वो कृष्ण, ऐसा नहीं कि वो मिलता नहीं, मिल जाएगा, पर दुनिया के चक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा, तब कृष्ण मिलेगा, तब राम मिलेंगे। कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा, दुनिया से नहीं। आजकल व्यक्ति सोचता है बस दुनिया भी मिल जाए और कृष्ण भी मिल जाए, तो भैया ये तो संभव नहीं है, ये बिल्कुल सरल नहीं है। जीवन में भक्ति कैसी हो, प्रेम कैसा हो। अब देखो ध्यान से, मैया जी जो आज की माताएं कहती हैं हमारा छोरा हमारी बात सुनता नहीं है, हमारा कहना मानता नहीं है, तुम कभी सुनीति बनी नहीं तो तुम्हारा बेटा ध्रुव खाक बनेगा, तुम तो सुनीति बन जाओ फिर ध्रुव की आशा करना। देखो जरा, मैं फिर कह रही हूं, कथाएं सुनने के लिए नहीं है, कथाएं जीवन को बदलने के लिए है। और आज इस ध्रुव की कथा से थोड़ा सीख लेना मां कैसी होनी चाहिए। मां बच्चे को कैसा उपदेश करे। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। एक सखा ने पूछा, देख ध्रुव, हम सबके पिता हैं, पर तेरे पिता कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, हमें आज तक पता ही नहीं चला। तेरे पिता को हमने आज तक देखा ही नहीं। कौन है तेरे पिता और रहते कहाँ हैं? तू किसका पुत्र है? तेरी माँ के अलावा हमने तेरे पिता को तो देखा ही नहीं। तब ध्रुव जी दौड़ पड़े, दौड़ करके आए हैं, और जैसे ही दौड़ते हुए आए माँ के पास, माँ सुनीति से पूछा, माँ क्या मेरे पिता नहीं है? सुनीति ने कहा, मेरे लाल तू क्या कह रहा है, तेरे पिता नहीं है? अरे तेरे पिता है। ध्रुव बोले, अगर पिता है तो वो रहते कहाँ है? आज तक कभी उन्होंने मुझे अपना दुलार क्यों नहीं दिया? आज तक उन्होंने मुझे अपना प्यार क्यों नहीं प्राप्त कराया? सुनीति कहती है, जानना चाहता है तेरा पिता कौन है और कहाँ रहता है? ध्रुव बोले, हाँ। सुनीति ने कहा, देख वो जो सामने बड़ा सा महल दिख रहा है ना, उस महल में जो राजा रहता है वो तेरा पिता है। ध्रुव जी दौड़ पड़े, माँ माँ मैं जा रहा हूँ पिता की गोद में बैठने के लिए। मैं आज जाकर अपने पिता से पूछूंगा कि उन्होंने आज तक मुझे आकर हृदय से क्यों नहीं लगाया, कभी मुझे अपना प्यार क्यों नहीं दिया, वो कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। मैं जा रहा हूँ माँ, आज मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। दौड़ हुए ध्रुव जा रहे हैं। महल में प्रवेश किया ध्रुव ने, सामने देखा महल में पिताजी छोटी माँ सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लिए बैठे। ध्रुव के मन में भाव आया, मैं भी इसके गोद में बैठूं। और वो 5 वर्ष का ध्रुव जब पिता की गोद में बैठने के लिए भागा, दौड़ता हुआ जा रहा है, पिताजी मैं सुनीति माँ का पुत्र हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। और जब ध्रुव जी ये कहते हुए दौड़कर पिता की ओर जा रहे थे, उसी क्षण पिता भी खड़े हो गए। और पिता भी जब खड़े हो गए, ध्रुव को हृदय से लगाने के लिए, मेरा पुत्र आया है, सुनीति का बेटा मेरा पुत्र आया है। पिताजी भी जैसे हृदय से लगाने के लिए तैयार हो गए, खड़े हो गए। सुरुचि आ गई, और सुरुचि आई, दूर से कह दिया उत्तान पास से सुरुचि ने, खबरदार राजा, अगर तूने इसे गोद में बैठाने की अगर कोशिश भी की तो। राजा बड़ा डरता था सुरुचि से, प्रेम था बड़ा तो डरता था बड़ा उससे, चुपचाप बैठ गया। ध्रुव ने पूछा सुरुचि से, माँ आपने पिताजी को मुझे गोद में बैठाने से क्यों मना किया? माँ क्या
ये मेरे पिता नहीं है, मैं इनका बेटा नहीं हूं। उस समय सुरुचि कहते, जानती हूं ये तेरे पिता है, तू इनका बेटा है, लेकिन सुन, तू मेरा बेटा नहीं है, तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए मैं कहती हूँ तू सुनीति का बेटा है और तुझे मेरे स्वामी की गोद में बैठने का हक नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ तू जा यहाँ से। ध्रुव ने कहा, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे मेरे पिता की गोद मिल जाए, क्या करूं? तो सुरुचि कह रही है कि अगर तुझे गोद में बैठना है तो सुन, फिर जा और जाकर के नारायण की भक्ति कर, और इतनी भक्ति करना कि नारायण जब तुझे दर्शन दे तो उनसे वरदान मांगना, हे परमात्मा मेरी मृत्यु हो जाए और मेरा जन्म छोटी माँ के गर्भ से हो। जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तब कहीं जाकर के तू राजा की गोद में बैठ पाएगा, अन्यथा नहीं। तब ध्रुव जी महाराज रोए, दौड़ते हुए सुनीति के पास जा रहे थे। सुनीति ने ध्रुव को रोते हुए देखा, हृदय से लगा लिया, मेरे लाल तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? तू रो क्यों रहा है? तू बता तो सही, तुझे किसने क्या कहा? एक बार तो कह, तू रोता क्यों है? तेरे रोने का कारण क्या है? मेरे लाल तू मत रो, मुझे बता तो सही कुछ क्या हुआ? तब ध्रुव ने सारी बात कही और जब माँ ने सुना, देखो ये होती है माँ जो बेटे के हृदय में किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न ना करे, बल्कि शत्रु के प्रति भी उसको सतमार्ग दिखाए, सुंदर राह दिखाए, उसे कहते हैं माँ। और मैया थोड़ा आप भी सुनो ध्यान से। सुनीति को सारी बात बताई ध्रुव ने, छोटी माँ ने ऐसे ऐसे कहा। छोटी माँ तो बड़ी ऐसी है, बड़ी बुरी है, ध्रुव ये कह रहे, पर माँ कहते शांत हो जा, शांत हो जा। अरे ऐसे कोई कहता है अपनी माँ को? नहीं नहीं, हे ध्रुव देख, तेरी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा है, तुझे सही तो कहा है। तूने मुझसे सिर्फ पिता के बारे में पूछा था और मैंने सिर्फ तुझे एक पिता के बारे में बताया, लेकिन तेरी सुरुचि माँ ने, तेरी छोटी माँ ने तो तुझे जगत पिता परमात्मा के बारे में बता दिया, जगत पिता के बारे में बताया। उसने तुझे कोई गलत बात नहीं कही, अच्छी बात कही है। और हे ध्रुव अब सुन मेरी बात, तू बैठना किसकी गोद में चाहता है? संसार के पिता की गोद में। जो संसारिक पिता है उसकी गोद में बैठना चाहता है, जो केवल मात्र संसार तक का पिता है उसकी गोद में तू बैठना चाहता है। हे ध्रुव मैं तुझसे कहती हूँ, जो पिता तुझे गोद में नहीं बैठाना चाहता तो उसकी गोद में बैठना चाहता। नहीं नहीं, ये गलत है, ये अपराध है। तेरा पिता माया से बना है, माया से बने पिता की गोद में बैठने से भला क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हे ध्रुव, आज तेरी माँ सुनीति तुझे आज्ञा करती है, तुझसे कहती है, तू जिस पिता की गोद में बैठना चाहता है वो तुझे बैठाना नहीं चाहता। अगर तुझे गोद में बैठना है तो सुन, माया से बने पिता की गोद में नहीं, माया भी जिसके चरणों की दासी है उस मायापति की गोद में जाकर के तू बैठ जा। इसी में तेरा हित है, इसी में तेरा कल्याण है। जा, कल नहीं, अभी नहीं, इसी वक्त चला जा। अच्छा गजब की बात तो देखो, माँ सुनीति ध्रुव को समझा रही, पर आयु तो देखो ध्रुव की, 5 वर्ष की आयु है ध्रुव की मात्र। सच बताना मैया जी, क्या कभी ध्रुव तो 5 वर्ष का था? आपके बच्चे तो युवा हो रहे होंगे, जवान हो रहे होंगे, क्या कभी आपने अपने बच्चे को सुनीति की तरह समझाया? क्या कभी आपने उन्हें भगवान के बारे में बताया? नहीं।
और याद रखना, मैं नहीं कह रही हूँ, भागवत जी कह रही है, जो माँ अपने बच्चे को राम के बारे में ना बताए वो माँ माँ नहीं है, उस माँ को डायन कहा गया है महाराज शास्त्रों ने। सोचो कितना बड़ा शब्द कह रहे, और कोई अच्छा शब्द नहीं है डायन। डायन भी 8 घर छोड़ करके 9वें घर पर हमला बोलती होगी महाराज। और माए तो ऐसी है जो अपने बच्चों को नरक में डालना चाह रही है। माए आज की ऐसी बन चुकी है जो काल का भोजन खुद के बच्चों को बना रही है। बताओ वो माँ है या डायन है? लज्जा आनी चाहिए उस माँ को अपने दूध पर कि मेरा वो पुत्र कैसा है जो राम को ना पा सका। अरे राम को पाना दूर की बात, जो राम का हो ना चुका, जो राम का कभी बन ना सका। लेकिन सच बताना, क्या आपका धर्म नहीं है कि अगर बच्चा यूं ही भटकता रह गया तो उसे एक दिन काल का भोजन बनना पड़ जाएगा? और काल जब आएगा, अरे काल छोड़ो महाराज, अगर बच्चे का जीवन यूं ही बीत गया बिना भगवान को पाए तो उसे नरक में जाना पड़ेगा, कितना कष्ट उसे भोगना पड़ेगा। क्या कभी आप ये बात नहीं सोचते कि नरक में क्या होगा हमारे बच्चों का, क्या दशा होगी उनकी? क्या कभी ये बात सोच करके आप अपने बच्चों को समझा नहीं सकते? पर गजब की बात, आज के बच्चे जिन पर माता पिता नेक सो भी ध्यान नहीं देते, उनसे पूछ लो ना बेटा क्या बनना चाहते हो? हमें किसी मूवी में अगर काम मिल जाए ना तो हम एक्टिंग करेंगे, ये बनेंगे, हम एक्टर बनेंगे, एक्ट्रेस बनेंगे, और गजब है जाए तो डायरेक्टर बन जाएंगे। हमें हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, हमें ये बनना है, हमें डांसर बनना है, हमें ये बनना है। सच बताना, आपके इस डुमेला में से कभी किसी बच्चे ने कहा कि मुझे मीरा बनना है, मुझे प्रहलाद बनना है, मुझे ध्रुव बनना है और ईश्वर को पाना है? गाँव छोड़ो, क्या आपके घर का बेटा या बेटी कभी कहती है मुझे मीरा जैसा बनना है? नहीं। क्यों? वो हीरोइन तो बनना चाहती है, हीरोइन जैसा तो बनना चाहती है, लेकिन वो मीरा नहीं बनना चाहती। अच्छी बात है कि दुख की बात है? बताओ जरा आप ही मैया जी, बताओ, अच्छी बात है ये कोई? नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सुनीति इसे कहते हैं माँ, धन्य है माँ सुनीति जो अपने पुत्र से कह रही है, 5 वर्ष के बालक से कह रही है, अपने बेटे से कह रही है, जा कल नहीं अभी इसी वक्त राम को पाने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए चला जा। और हे ध्रुव ये भी सुन, जब तक नारायण को तू पा ना ले, जब तक नारायण की गोद में ना तू बैठ जाए, मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखा देना, अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। ये है माँ, इसने निभाया अपना धर्म, जो राम की ओर भेज रही है एक छोटे से बालक को। और ध्रुव भी, ध्रुव डर रहे, माँ मैं जंगल में जाऊंगा, मुझे शेर हाथी खा जाएंगे। माँ कह रहे नहीं नहीं बेटा, जब कोई नारायण की तरफ निकलता है ना तो फिर उस भक्त की चिंता, उस व्यक्ति की चिंता नारायण को होने लगती है, फिर उस जीव को चिंता नहीं करनी पड़ती, फिर नारायण उस जीव की चिंता करते हैं। इसलिए तू नारायण की ओर जा। अच्छा एक बात बताइए, आप का कोई, आपके यहाँ कोई व्यक्ति आकर के रहने लगे, या सब छोड़ो, हमारी टीम हमारे साथ यहाँ तक आई है, इनके माता पिता ने हमारे साथ इनको भेजा है,
तो अभी इनकी चिंता वैसे तो राम जी को, लेकिन चिंता हमें भी तो लगी रहेगी ना पूरी टीम की मैया जी। क्यों? हमारे साथ आइए भाई, अगर इन्हें कुछ हो गया तो इनके माता पिता हमारे सर रह जाएंगे। क्यों मैया जी? तो चिंता किसे? अभी हमें है। क्यों? इनके माता पिता ने इन्हें हमारे साथ भेजा है। जब तक ये अपने घर है तब तक इनकी चिंता इनके माता पिता को है, और जब ये हमारे पास आए हैं, ठाकुर जी की कथा में आए, तो ठाकुर जी चिंता करेंगे और थोड़ी बहुत इन्हें कम भी करेंगे। भैया इन्हें कछु है ना जाए, वरना पता नहीं क्या होगा। तो थोड़ी तो चिंता करेंगे ना हम, क्योंकि आए हमारी पास है ठाकुर जी की कथा में। सीधा सा मतलब है महाराज, जब कोई जीव भगवान की ओर बढ़ता है तो भगवान उसकी पल पल की चिंता करने लगते हैं। पल पल की चिंता। सुनीति कह रही है इसलिए तो जा। अच्छा ध्रुव चले, गजब की बात, भगवान का सिंहासन हिल गया। कौन आया है? और पता चला ध्रुव आया, छोटा सा बच्चा है। नारद जी को भेजा, जाओ जाओ पहले इसको समझाओ, ये अपने घर चला जाए, जाओ समझाओ। नारद जी ने आके बहुत समझाया, घर चले जाओ, शेर हाथी है मार देंगे। पर ध्रुव ने कहा आया हूं, अब नारायण को पाकर ही जाऊंगा। आप भी तो इस संसार में आए हो, लेकिन क्या कभी अपने आप से खुद से वादा किया कि संसार में आए हैं तो नारायण को पाके ही संसार से जाएंगे? नहीं। पर ध्रुव कह रहे हैं कि मैं जंगल में आया हूं तो जब तक नारायण को पा ना लूं तब तक वापस लौट कर नहीं जाऊंगा। तब नारद जी कहते चलो अच्छी बात है, लेकिन गुरु बनाया? ध्रुव जी बोले नहीं। तो नारद जी कहते गुरु तो बनाओ तब नारायण मिलेंगे, क्योंकि गुरु जब नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, उस नाम को जब जीव जपता है तब जाकर के गुरु कृपा से जीव भगवान को प्राप्त कर पाता है। और गुरु देखो गजब की बात, गुरु जीवन में होने बड़े आवश्यक है, पर गुरु वही है जो शिष्य को मंत्र दे। लेकिन बस गुरु का यहीं तक धर्म नहीं है कि बस शिष्य को नाम दे दिया, मंत्र दे दिया, हो गया गुरु का फर्ज पूरा। नहीं, गुरु का धर्म क्या है? शिष्य को जो मंत्र दिया है उससे वो मंत्र अधिक से अधिक रटवाते रहे, जपवाते रहे, ये गुरु का कार्य है। आजकल कई गुरु जी क्या करते, मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी, हो गया गुरु का काम, और शिष्य भगवान का भजन नहीं कर रहा है, कोई परवाही नहीं गुरु जी को। और चेला भी गुरु जी बस हमारे भगवान तो तुम ही हो। अच्छा तुम ही हो तो फिर भगवान को पाने के लिए मंत्र क्यों लिया भैया? भाई गुरु तो इसलिए है ना कि भगवान से मिलाए, और गुरु जी को परवाही नहीं, और चेला भी मस्ती में बस संसार की। तो ये दीक्षा नहीं है। वास्तविक दीक्षा वही है कि गुरु अपने शिष्य को मंत्र दे और उससे अधिक से अधिक मंत्र जपवाए, और शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु आज्ञा पर सदा चलता रहे, और गुरु आज्ञा का पालन करता हुआ भगवान का नाम रटता रहे। ये शिष्य का धर्म है। तो अब निहारिएगा, दर्शन कीजिएगा। ध्रुव को गुरु जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ध्रुव जी भी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उसी मंत्र को जप रहे हैं। और ध्रुव जी जब मंत्र जपे जा रहे थे, जपते जा रहे थे, महाराज गजब की बात, 1 महीना हो गया भगवान नहीं आए, दूसरा महीना हुआ भगवान नहीं आए, तीसरा महीना हुआ भगवान नहीं आए, और देखो छोड़ा क्या क्या ध्रुव ने। महाराज ध्रुव जी ने अन्न खाना छोड़ दिया, भगवान नहीं आए इसलिए। अपना कोई हॉस्पिटल में पहुंच जाए ना मैया जी, बेटा बेटी या पत्नी कोई भी, घर वाले भोजन करना भूल जाते हैं। बेटा थोड़ा सा दूर चला जाए ना किसी काम से, कई कई दिन माता जी भोजन नहीं खाती बेटे के याद में। लेकिन राम तुम्हें अभी तक नहीं मिले। क्या ध्रुव की तरह ऐसा किया? नहीं। ध्रुव ने क्या किया? भगवान नहीं मिले, भोजन छोड़ दिया, जल भी पीना छोड़ दिया, जल भी नहीं पी रहे।
गजब की बात तो ये श्वास लेनी छोड़ दी महाराज। आखिरी श्वास जब ली तो पवन देव की भी कंठ में कैद हो गए। लेकिन बताओ ध्रुव मरे नहीं, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो जो छोड़ा है वो भगवान के लिए छोड़ा है। और जब भगवान के लिए उन्हें अंचल श्वास लेनी छोड़ दी तो भगवान भला उसे कैसे मरने दे। संसार के व्यक्ति किसी से प्रेम करते हो और उसके लिए श्वास लेना छोड़ दे, नेक ही देर में मर जाएगा, नेक ही देर में मर जाएगा। है जाएगा वाक गोविंदाय नमो नमः, ले ले भैया। बड़ो कह रहे हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा तो श्वास लेनी छोड़ दी, है गयो ना तेरे गोविंदाय नमो नमः। लेकिन भगवान के लिए श्वास भी लेनी छोड़ दोगे फिर भी ठाकुर मरने नहीं देगा। ऐसे है ठाकुर जी, ऐसे है भगवान। 5 महीने हुए, 6 महीने हुए, और जब 6 महीने हो गए भगवान अभी भी नहीं आए। अब तो देवता श्वास नहीं ले पा रहे महाराज, देवता भी, क्योंकि पवन देव तो ध्रुव के कंठ में क्या, तो कोई भी श्वास नहीं ले पा रहा, सब घबरा रहे क्या होगा क्या होगा। नारायण के पास पहुंच गए। नारायण ने बताया पवन देव कहीं नहीं, हमारे भक्त के कंठ में है, कैद हो रखे बेचारे। तो इतने में सबने कहा प्रभु आप भी कृपा कीजिए ध्रुव पर। अब देवताओं की प्रार्थना आदि सुन करके भगवान आज ध्रुव के पास स्वयं चल करके आए। आप भगवान से मिलने के लिए मंदिर में जाते हैं ना, पर देखो ध्रुव से मिलने के लिए भगवान आ रहे और नारायण सामने आकर के खड़े हो गए। और ध्रुव ने तब भी आंखें बंद की हुई है क्योंकि उनके हृदय में भगवान की छवि का दर्शन हो रहा था। और जैसे अंतर ध्यान हुए भगवान हृदय से, तुरंत ध्रुव की आंखें खुली। प्रभु कहाँ गए, प्रभु कहाँ गए? सामने देखा तो नारायण खड़े, और नारायण खड़े हैं चरणों में लेट गए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। ध्रुव चरणों में लेट गए भगवान। भगवान कहते हैं ध्रुव मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, इतनी निष्ठा, इतना प्रेम, ऐसी लगन, धन्य हो ध्रुव, धन्य हो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आओ आओ मेरे पास आओ। ध्रुव जी को भगवान ने गोद में बैठाया। देखो तो सही क्या सुख होगा वो जब ध्रुव ठाकुर की गोद में बैठे होंगे। आहा कितना आनंद ध्रुव को मिल रहा होगा जब ध्रुव नारायण की गोद में बैठे होंगे, जब जगत पिता परमात्मा ने ध्रुव को अपनी गोद में बैठाया हो। क्या आप नहीं चाहते कि हमें भगवान की गोद प्राप्त हो? क्या आपकी संतान नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी संतान भगवान की गोद में बैठे? ध्रुव भगवान की गोद में बैठे हैं। अब सोचो जब भगवान की गोद मिल गई, अब भला संसार के पिताओं की गोद में बैठने से क्या फायदा? ध्रुव जी महाराज, उनसे भगवान कह रहे हैं देखो मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं तो तुम कुछ मांगो मुझसे, कुछ मांगो। ध्रुव कह रहे हैं नहीं नहीं प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, अब कोई इच्छा नहीं, अब कोई आशा ही नहीं है, अब कोई तमन्ना ही नहीं है। आप मिल गए तो अब क्या मांगू, सब तो मिल गए। अच्छा निहारिए, भगवान आपसे कहे आप थोड़ी भगवान की पूजा पाठ करें, भक्ति करें, भगवान प्रसन्न होकर आपसे कहने लगे मांगो जो चाहिए, तो आप संसार की कामनाओं की लिस्ट भगवान के सामने रख देंगे।